हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ निश्चल अहिरवार और आज अपन डील करेंगे एलेट पीजी में कि कहाँ पे मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे, क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। आई होप सबका क्लैट पीजी का जो पेपर है अच्छा ही गया हो। थोड़ा डिफिकल्ट था और थोड़ा लेंदी हो गया था, बट स्टिल उस पर डिसअपॉइंट नहीं होना है। अपने पास दूसरी अपॉर्चुनिटी आ रही है और जस्ट एक हफ्ते बाद आ रही है ना क्लैट पीजी की। तो ऐसा डिसअपॉइंट नहीं होना है। अब अपन इस पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो मैं फटाफट, बिकॉज अभी आने ही वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट के मैं फटाफट पॉइंट पे आती हूँ कि क्या बात करनी है। सो पहले तो क्लैट पीजी का जो भी दुख दर्द है आप लोगों का उसको भूल जाओ। अभी अपन को जो हो गया वो हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। अपन रिजल्ट का इंतजार जब आएगा तब देखेंगे कि क्या हो रहा है। अपना सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तब के लिए छोड़ देते हैं। अभी अपने पास एक और सामने एग्जाम है एलेट पीजी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी एनएलयू डी मिलेगा आपको। ठीक है, लिमिटेड सीट्स है, ध्यान रखना। और कंपेरेटिवली इजियर पेपर है देन क्लैट पीजी। तो आप इस पे ज्यादा एक्सपेक्टेड रख सकते हो कि इसके मार्क्स जो है, इसका कट ऑफ जो है वो हायर जाएगा। ठीक है, तो अपन को ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, पैसेजेस वगैरह नहीं है, तो इस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। देन रिवाइज, सबसे पहले तो बिना रिवीजन के कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर होता है, या बहुत कम हो जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो अपन को रिवीजन पे खास ध्यान रखना है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे ध्यान रखो। अपने यूट्यूब पे लिस्ट है, पूरी सीरीज की गई है हर एक सब्जेक्ट की, तो उन पे ध्यान रखो। इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है उन पे ध्यान रखो। जैसे आप अभी देख रहे थे क्लैट पीजी में भी क्रिमिनल लॉ से भी पूछ लिया था, जूरिस कॉन्स्टी, हर चीज से पूछा गया। पीआईएल हो गया, फैमिली लॉ हो गया, तो इन सारी चीजों से, टॉर्ट्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, ये सारी जो चीजें है ना बहुत एक्सपेक्टेड है कि इनसे क्वेश्चंस बन ही जाता है। प्रॉपर्टी लॉ, ये सब चीजें, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ऊपर ऊपर के ही क्वेश्चन जनरली आते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जाता है जैसे क्लैट पीजी में कर लिया जाता है। ऑल्दो क्लैट पीजी का भी ऐसे बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। तो अभी एलेट पीजी में आप इस पे ध्यान रखना कि जो है अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाए, उससे रिलेटेड लैंडमार्क केसेस कवर हो जाए, और जो भी रीसेंट केस लॉस हैं, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क रीसेंट केस लॉस, वो अच्छे से कवर हो जाए। एंड उससे रिलेटेड जो भी लीगल प्रोविजंस है, लीगल टॉपिक्स है, उन पे डील कर लेना। उसका रिविजन अच्छे से कर लेना। ठीक है। कोई पहले से आपके नोट्स वगैरह है, क्लैट पीजी के नोट्स है या कोई भी हैंडी नोट्स है, उसको फटाफट उसको गो थ्रू कर लो, अभी भी टाइम है। ठीक है। लास्ट टाइम पे मत करना, एकदम के 2 दिन पहले। आप थोड़ा शांति रखना। ठीक है। 1 दिन 2 दिन पहले थोड़ा चिल करना, रिलैक्स करना, बट उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। फिर अटेम्प्ट मॉक्स। ठीक है, एक तो होता है कि मॉक अटेम्प्ट करना, और एक होता है कि आपको किस टाइम पर अटेम्प्ट करना चाहिए। एक तो टाइमर लगा के अटेम्प्ट करो, प्लस जो है 11 AM टू 1 PM अपना एलेट पीछे का एग्जाम रहेगा। तो ट्राई करो कि एक मॉक आप है इस टाइम पे अटेम्प्ट कर रहे हो। जितने भी थोड़े बहुत मॉक्स बचे हैं, उसके बाद अगर बच जाते हैं, तो उनसे अपने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो देख लो। प्रीवियस ईयर पेपर से जो जो टॉपिक्स आए गए हैं, जो ऐसा लगता है कि अभी भी आ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो टॉपिक्स का रिविजन कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं अगर आपके पूरे मॉक्स अटेम्प्ट नहीं हुए, कोई डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है। अभी आप 2-3 मॉक्स और अटेम्प्ट करो यहाँ पे, और फिर बाकी उसके लीगल प्रोविजंस और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उनका रिविजन कर लेना। देन अब कोई भी डाउटफुल कुछ क्वेश्चन रह गया है, अगर आपके पास कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप कनेक्ट करके या फ्रेंड से पूछ के वो डाउट क्लियर कर सकते हो, तो कर लेना। अदरवाइज अगर नहीं हो पा रहा है या समझ फिर भी नहीं आ पा रहा है, कुछ बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है आपको, तो उस पर फोकस नहीं करना है कि ये वाला टॉपिक से आ सकता है तो मैं इसी पे पढ़ लेता हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है। इससे नहीं करना है। अपन को डिफिकल्ट चीजों के छोड़ के जो अपने प्लान चल रहा था उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हैं, उसका रिवीजन करना है। यहाँ से हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस बन जाए जो डिफिकल्ट टॉपिक है, बट वो भी प्रोबेबिलिटी है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके कारण, एक टॉपिक के कारण अपन पूरा सिलेबस नहीं छोड़ेंगे और इधर पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर नहीं बनता है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, बाकी चीजों पे रिविजन करो। फिर लास्ट मिनट पैनिक नहीं होना है कि लास्ट मिनट पे आप ढूंढ रहे हो एक रात पहले कि एडमिट कार्ड निकलवाना है, दुकान बंद है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी से आप निकाल लो अपना एडमिट कार्ड,
और उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसको केयरफुली रीड कर लो। वहाँ पे क्या क्या मंगवाया गया है, आइडेंटिटी कार्ड एंड एवरीथिंग अच्छे से एक बार रीड कर लेना। जो भी चीज़ें हैं पहले से अपने इकट्ठा करके रख लेना। जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है पहले से पढ़ लेना। देन अभी लास्ट में जैसे यही वाला टाइम है जब सबसे ज्यादा लोग मॉक अटेम्प्ट करते हैं बच्चे। तो ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं आप, जो है वो दूसरों से जाके मत पूछना कि कितना स्कोर आ रहा है। बहुत टेम्पटिंग होता है कि आप सबसे पूछो कि यार मेरा इतना स्कोर आ रहा है तो मुझे भी पता चले कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग लोगों को रहता है कि हम इससे भी पूछ लें कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, अपने फ्रेंड से उससे भी पूछ लें इन जनरल। बट ये टाइम नहीं है, बिकॉज ये चीज आपको बैकफायर कर सकता है, आपको डीमोटिवेट कर सकता है। तो अपन को इस पे फोकस नहीं करना है कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप अपना एनालाइज करो कि कहाँ पे मॉक में आपने गलतियां की हैं, कहाँ पे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस रह गए हैं, कहाँ पे रॉन्ग आंसर्स थे, कहाँ पे फ्लूक्स हैं। उन टॉपिक्स का रिवीजन करो, पूरे टॉपिक्स का रिवीजन करना। ठीक है, और बाकी के कितने किसके कितने आ रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। फिर ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहाँ पे एनजाइटी हो रही है, अभी क्लैट पीजी की है और साथ में एलिट पीजी आ रहा है एग्जाम, तो बहुत एंशियस फील कर रहे होंगे बच्चे। बट वो सब नहीं, उस पर नहीं ध्यान देना है। ट्राई करना है कि अपन हेल्दी खाना खाएं, उससे अपने एनजाइटी भी रिड्यूस होती है। ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह और दूसरी चीज़ इनटेक मत करना, क्योंकि वो आपका एनजाइटी लेवल बढ़ाएगा। आप हेल्दी डाइट पे फोकस रखो, ज़्यादा बाहर का खाना भी मत खाओ। थोड़ा टाइम अपन परहेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ध्यान से रखो, बीच में ब्रेक लेते रहो। ब्रेक ले लेके पढ़ो। जैसे आप दो, बहुत ज्यादा ब्रेक भी नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 घंटे की स्ट्रेच में एक बार पढ़ लिया है, कोई 2-3 टॉपिक्स कवर कर लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लो, 10 मिनट का, 15 मिनट का। डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम पढ़ लिया, कितना कवर हो गया उसके अकॉर्डिंग। एंड उस ब्रेक में अच्छे से रिलैक्स करो, दूसरी चीजों के बारे में मत सोचो कि ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो वाला बचा है। ये सब मत सोचो, थोड़ा रिलैक्स फील करो। ठीक है, उसके बाद फिर 15 मिनट से वापस बैठो, एकदम तैयारी के साथ, एकदम एनर्जी के साथ वापस बैठो और बाकी टॉपिक्स कंप्लीट करो। ठीक है, फिर सरप्राइजेस के लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना। जैसे क्लैट पीजी में अभी जो था, 12 पैसेजेस की जगह 24 पैसेजेस आ गए थे। तो थोड़ा सा अपन सरप्राइजेस के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है एग्जाम की, या कम हो गई है, या मॉडरेट लेवल है। तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि अगर इस तरह सा भी आता है तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से पैनिक कर जाओ। उस टाइम आपको मन में अभी से सोच के जाना है कि अगर इस तरह का आता है तो आप कैसे खुद को डील करोगे। पैनिक नहीं करना है। जो क्वेश्चंस आते हैं पहले उनको कर लो। ठीक है, बाद में फिर बाकी चीजें वापस आप गो थ्रू करके देख सकते हो वो वाले क्वेश्चंस। तो इस हिसाब से चलना, और अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, अपन को अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बाकी पेपर देना है। फिर अभी ये लास्ट टाइम है, अपना जो टाइम है वो सोशल मीडिया पे वेस्ट नहीं करो आप। उससे अच्छा है कि अगर आपको थोड़ा रिवीजन करना है, किसी और टॉपिक का कुछ बच गया तो वहां पे रिवाइज करो, वो टाइम इधर पे इन्वेस्ट करो रादर देन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और वेट करना है, फिर उस सब के बाद आप सब लोग फ्री हो जाओगे एक एग्जाम से। फिर फ्री माइंड से आप स्क्रॉल करना है, इंस्टा चलाना, जो चलाना है चलाओ। बट अभी थोड़ा सा ताकि चीजें आपको डिमोटिवेट ना करे, आपको बाद में एंजाइटी ना हो कि यार मेरा टाइम इतना सारा रील्स देखने में चला गया। तो इस तरह की चीजें अभी थोड़ा सा अवॉइड करना। सो दैट्स ऑल। ठीक है, यही कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और बहुत अच्छे से पेपर देना, बहुत कामली देना, कोई टेंशन की बात नहीं है। एलेट का क्लैट का पेपर जैसा भी गया हो, उसका पैनिक यहाँ पे मत लेके आना। ठीक है, ये अलग अपना एग्जाम है, कंपेरेटिवली इजियर है ये क्लैट पीजी के। तो इस पे फोकस करो, लिमिटेड सीट्स है तो ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। और अपना रिवीजन पे जितना आप ज्यादा रिवाइज करोगे ना, उतना ही आपकी फेवर, आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी उस घर पे ध्यान दो। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बहुत अच्छे से पेपर देना, बिना टेंशन के देना। बीच में ब्रेक ले लेना, लास्ट टाइम पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक दिन पहले, एक रात पहले आप अच्छे से आराम से खाना खा के जाओ, अच्छा हेल्दी फूड खा के जाओ, बिना स्ट्रेस के पहले सो जाना, थोड़ा अच्छे से 8 घंटे की नींद लेके फिर उसके बाद पेपर देने जाना चिल माइंड से। ठीक है, ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।